वेलकम टू बैच जन एजुकेशन एवरीवन। आज से हम एसपी के लेक्चर्स लेने वाले हैं। एसपी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं और कौन से क्वेश्चन इस वाले एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन से चालू करने वाले। डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके एग्ज़ाम में 4 डिस्टिंग्विश आते हैं जिसमें से 4 मार्क्स ईच रहता है, तो आपको कौन सा भी 3 लिख के आने के। तो हम वो सारे डिस्टिंग्विश पहले कवर करेंगे जो पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और जो आ सकते हैं। तो सबसे पहला डिस्टिंग्विश हम देखने वाले शेयर्स एंड डिबेंचर्स का। अब शेयर्स का मतलब होता है, शेयर एक छोटा सा हिस्सा होता है एक बड़े से शेयर कैपिटल का। अभी ये एक बड़ा सा शेयर कैपिटल है, इसका एक छोटा सा हिस्सा होता है शेयर, इसीलिए उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं और शेयर बोलते हैं। शेयर का मतलब ही होता है हिस्सा। अब शेयर का मीनिंग क्या है? शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का एक पार्ट है शेयर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओनरशिप कैपिटल। मतलब जो पर्सन शेयर ले रहा है, जो पर्सन कंपनी से शेयर ले रहा है, वो कंपनी का हिस्सेदार बन जाता है। मतलब कंपनी में उसका हिस्सा है, वो कंपनी का ओनर बन चुका है। तो इसीलिए ये होता है उसका मीनिंग। और सेकंड में आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आज सर्टिफिकेट ऑफ लोन। मतलब डिबेंचर्स एक तरह से लोन की तरह होता है। अगर आप डिबेंचर्स ले रहे हो या कोई पर्सन, मैं कंपनी हूँ और सामने वाला पर्सन मेरे से अगर डिबेंचर्स ले रहा है तो वो मुझे लोन दे रहा है, कंपनी को लोन दे रहा है। तो इसीलिए डिबेंचर एक सर्टिफिकेट ऑफ लोन होता है। और ये ऑल्सो नोन एज क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज। क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ इसीलिए क्योंकि जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर होल्डर एक तरह से कंपनी का क्रेडिटर होता है, जिसको कंपनी को एक टाइम के बाद उसको पैसा वापस रिटर्न देने का है। इसीलिए वो क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ बोलते हैं डिबेंचर्स को। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटस। अब दोनों का स्टेटस क्या होता है? शेयर्स का स्टेटस क्या होता है और डिबेंचर्स का स्टेटस क्या होता है? तो अब जो शेयर्स का स्टेटस है वो ओनर ऑफ द कंपनी। मतलब जो पर्सन शेयर्स ले रहा है वो क्या बनेगा? वो कंपनी का ओनर बन जाएगा, कंपनी का मालिक बन जाएगा। और शेयर कैपिटल इज़ ओन्ड कैपिटल। मतलब अभी उसके पास शेयर्स आ गया तो अभी वो मालिक बन गया, तो अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। पर डिबेंचर्स में क्रेडिटर बनता है। जो पर्सन डिबेंचर्स लेता है वो कंपनी का क्रेडिटर बनता है। मतलब एक टाइम के बाद उसको पैसे वापस देंगे और जब उसको पैसे वापस दे देंगे तब वो क्रेडिटर से हट चुका रहेगा। तो वो हमेशा परमानेंट नहीं रहता। डिबेंचर होल्डर कभी परमानेंट नहीं रहता। डिबेंचर कैपिटल इज़ लोन कैपिटल। लोन है, डिबेंचर्स एक तरह से लोन की तरह होता है। और बोरोड कैपिटल, मांगा हुआ पैसा। जैसे एक लोन भी हम लोग कोई बैंक से भी लोन लेते हैं तो उसको भी बोरोड कैपिटल बोलते हैं। तो ये होता है इसका स्टेटस। अब नेक्स्ट पॉइंट है नेचर। शेयर्स क्या होता है और डिबेंचर्स क्या होता है, ये दोनों का कौन से नेचर में आते हैं? तो ये शेयर्स होता है परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल इसीलिए क्योंकि अभी आप कहीं पे भी पैसा लगा रहे हो, अगर किसी की कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो, उस कंपनी का आपको हिस्सेदारी मिल रहा है, तो वो पैसा जब तक कंपनी चालू है, जब तक कंपनी का अस्तित्व है, तब तक वो पैसा उस कंपनी में लगा हुआ रहता है। मतलब अगर कोई कंपनी बंद हो रही तब जाके आपको शेयर्स का पैसा वापस मिलेगा, नहीं तो वो पैसा वैसे को वैसा ही रहने वाला है कंपनी के पास, वो आपको वापस नहीं मिलने वाला। और वहीं में ऑन दी अदर हैंड डिबेंचर्स को टेम्पररी कैपिटल बोलते हैं। टेम्पररी कैपिटल इसीलिए क्योंकि डिबेंचर्स एक टाइम के बाद पे हो जाता है। से फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स में, कुछ 10 ईयर्स में, कुछ 15 ईयर्स में। तो डिबेंचर्स कंपनी के पास हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो कंपनीज एक टाइम के बाद पे करती है। वो सर्टेन फिक्स्ड पीरियड वो डिसाइडेड रहता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी जो पर्सन शेयर्स में पैसा लगा रहा है, जो पर्सन डिबेंचर्स में पैसा लगा रहा है, दोनों को रिटर्न में क्या मिल रहा है? अभी जो शेयर्स में पैसा लगा रहा है उसको डिविडेंड मिलता है। अभी डिविडेंड में भी फ़र्क रहता है। एक इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड भी अलग तरह से मिलता है और प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिविडेंड अलग तरह से मिलता है। इक्विटी शेयर्स को फ्लक्चुएटिंग रेट में डिविडेंड मिलता है। अब फ्लक्चुएटिंग रेट का डिविडेंड है, डिविडेंड का मतलब होता है कि उसका डिविडेंड डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट में। अगर ये साल में 2025 में कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है तो डिविडेंड का रेट भी ज़्यादा होएगा। वेरएस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है फिक्स रेट में। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट का मतलब होता है कंपनी का प्रॉफिट कितना भी हो साल में, कंपनी ने 100 करोड़ कमाया, 200 करोड़ कमाया, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड वो फिक्स रेट में ही मिलेगा जो डिसाइडेड रेट है एट द टाइम ऑफ इशू। वहीं पे डिबेंचर्स होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है। जो जिसके पास डिबेंचर्स है उसको इंटरेस्ट मिलता है। अभी हम लोग कोई हाउसिंग लोन भी लेते हैं तो हम हाउसिंग लोन के पीछे क्या देते हैं? हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। तो इसीलिए डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना रहता है। इट इज़ फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू। जैसे हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट भी फिक्स रहता है कि ये 9% है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में 9% का रेट चल रहा है, तो वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स को भी एक फिक्स रेट का इंटरेस्ट मिलता है, और जो या तो हर साल मिलता है या फिर जब डिबेंचर्स का टेन्योर खत्म होता है। से फॉर एग्जांपल 10 साल बाद डिबेंचर्स रीपे करना है तो 10 साल बाद उनको पूरा इंटरेस्ट एक साथ मिलता है। वो डिपेंड करता है कंपनी के इशू के ऊपर। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है
वोटिंग राइट। अभी जो शेयर्स ले रहा है वो कंपनी का ओनर है, जो डिबेंचर्स वो ले रहा है वो कंपनी का क्रेडिटर है। अब दोनों को वोटिंग राइट क्या रहती है? अभी जो शेयर ले रहा है वो कंपनी का ओनर है, तो उसको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट क्यों? क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है, वो कंपनी का मालिक है, तो मैनेजमेंट के डिसीजन में उसका भी योगदान रहेगा, वो भी अपना मत रखेगा, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा कि ये कंपनी को ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, या फिर कंपनी कोई और बिजनेस में जा रही है, कोई और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है तो उसको करना चाहिए कि नहीं। तो उन सब में वो शेयर होल्डर्स का वोटिंग लेते हैं, इसीलिए शेयर होल्डर्स इंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट। वेयर एज डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर है। अभी डिबेंचर होल्डर्स को किससे मतलब है? उनके इंटरेस्ट से मतलब है, उनको जो हर सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है उससे मतलब है, और एक टाइम के बाद उनको अपना कैपिटल रीपेड हो रहा है उससे मतलब है। तो डिबेंचर होल्डर्स को डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं। उनका वोटिंग राइट कब आता है? जब कोई फैक्टर्स रहता है जो अफेक्ट करता है उनका इंटरेस्ट, मतलब कोई साल में अगर इंटरेस्ट नहीं दे पाए हम डिबेंचर होल्डर्स को, तब उनको शायद वोटिंग मिले। मतलब शायद इसीलिए क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको वोटिंग दी जाए, मतलब ये कंपाउंडिंग ऑफेंस हुआ, मतलब 3-4 साल तक डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट नहीं मिला तो शायद वो लोग वोट करें, या फिर वो लोग कंप्लेन करें NCLT को। NCLT मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो सारे मैटर्स देखती है रिलेटिंग टू कंपनीज़, उनको कंप्लेन करें तो फिर वो लोग इनको कंपनी को ये अलाउ करेंगे कि आप डिबेंचर होल्डर्स को भी वोट करने दीजिए कंपनी के मैटर्स में। ये हो गया रिटर्न ऑन वोटिंग राइट्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स। अभी टाइप्स में भी अभी शेयर्स हो गया, शेयर्स का हम लोग ने पहले देख लिया, शेयर्स में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो वही सेम इधर लिखा है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अभी इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, इसका डिटेल्ड हम आंसर द फॉलोइंग्स वाले क्वेश्चंस में या तो फीचर्स वाले वीडियोज़ में देखेंगे। और यहीं पे डिबेंचर्स में भी डिबेंचर्स क्लासीफायर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बेयरर डिबेंचर। अब ये दोनों का मैं एक ग्लिम्स दे देता हूँ आपको। इक्विटी शेयर्स मतलब कंपनी का ओनर, प्रेफरेंस शेयर्स एक तरफ से भी ओनर नहीं बोल सकते क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स जैसे डिबेंचर होल्डर्स की तरह होते, सिमिलर होते, मतलब जैसे डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ही मिल रहा है और वो लोग वोट कर सकते हैं। ये दो फर्क रहता है इक्विटी ये प्रेफरेंस शेयर्स में और डिबेंचर्स में। और डिबेंचर्स में रजिस्टर्ड डिबेंचर्स है और बेयरर डिबेंचर है। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर होते हैं जिसके रजिस्टर में आपका नाम लिखा हुआ रहता है, मतलब कंपनी के पास जो रजिस्टर मेंटेन है डिबेंचर होल्डर्स का, उसमें आपका नाम लिखा रहेगा अगर आपने डिबेंचर्स लिया होगा। और बेयरर डिबेंचर, जो बेयरर डिबेंचर रहता है वो एक बेयरर चेक जैसा होता है। जैसे आप बेयरर चेक में आपने बस साइन करके दे दिया तो वो किसी के पास भी चला जाए, जिसका पर्सन के पास वो चेक है वो पर्सन उसका ओनर बन जाता है, तो इसीलिए वो बेयरर डिबेंचर उसको कहते हैं। थैंक यू एवरीवन, ये था शेयर्स एंड डिबेंचर्स का वीडियो।